हाँ शिवोहम। शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? बहुत अच्छी बात है। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? अच्छा, यहाँ पर आप ये बता सकते हो सत्य के साक्षात्कार की ऐसी क्या आवश्यकता हुई? सत्य के साक्षात्कार की क्या आवश्यकता है जिससे हम ये प्रसंग खड़ा कर रहे हैं कि यदि कोई संसार को बनाए रखना चाहता है तो उसे कभी भी बंधन से छुटकारा पाता ही नहीं। क्यों नहीं होती है, क्या कारण है? सत्य को जान करके ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जाता है। क्या कारण, क्या रहस्य इसका? बहुत अच्छी बात, जो कल्पनाएं होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है ना? कौन कौन सी कल्पनाएं होती हैं? कहने का मतलब सत्य को जान करके ही समस्त दुखों से छुटकारा प्राप्त किया जाता है, अथवा संसार को बनाए रखकर कभी भी हम अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं। इसमें हेतु क्या है, क्या कारण है, क्या रहस्य है? सत्य को जान करके दुखों से जो छुटकारा प्राप्त किया जाता है, इसमें कोई कारण बताना। तो यही कारण है कि सत्य को जाने बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। वैसे इसके बारे में बहुत बार चर्चा कर भी चुके हैं। हाँ, एकदम सटीक उत्तर देना अपने को। सत्य को जानने से दुखों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है, क्या कारण है? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। मूल मंत्र जो है वो केवल मात्र यही है कि सारा का सारा दुख, ये जितना भी दुख है सारा का सारा विद्यक है। यदि इतनी सी बात किसी साधक के हृदय में ठीक तरह से बैठ जाए, समझ लेना चाहिए उन्होंने सचमुच में वेदांत के रहस्य को समझने के लिए कमर कस ली है। जब तक हम इस दुख को अविद्यक नहीं समझेंगे, बल्कि जायमान समझेंगे, उत्पन्न हुआ समझेंगे, किसी ने किसी अन्य कारण से। हाँ बोलो, क्या करना चाहते हो? अच्छा, आवाज ज्यादा हो रही होगी। हाँ कोई बात नहीं, फिर माइक बंद करके आराम से सुनो, और क्या। तो अभी रमेश ने जो सूत्र बताया था ना, ये सारा का सारा दुख जो है अविद्यक है। अविद्यक का क्या मतलब होता है? हाँ, जैसे रस्सी में सर्प न होते हुए भी प्रतीत होता है, ऐसे ही वास्तव में सारा का सारा जगत जाल, ये सारा का सारा झगड़ा झमेला दुख आदि जो है सचमुच में है ही नहीं। मानी मानी बंधन में आयो, हम कल्पना करके बंधे हुए हैं, सचमुच में बंधन करने वाली कोई वस्तु है ही नहीं। अविद्या का मतलब होता है अविद्या से। किससे?
इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। ज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है वह वस्तु वास्तव में होती ही नहीं, और ज्ञान से जो वस्तु प्राप्त हो जाती है वह वस्तु पहले से ही प्राप्त होती है। शायद इसके ऊपर काफी मंथन किया गया, इससे तो किसी को इनकार नहीं हो सकता। आ गया समझ में? अज्ञान से जिसकी प्रतीति होती है वास्तव में वह वस्तु होती क्या? आवाज तो आ रही है ना? कभी कभी कट जा, तभी ऐसा लग रहा, मैं सोच रहा हूँ साथ का साथ उत्तर देने में समर्थ नहीं हो रहे, गड़बड़ क्या हो रही। क्या होता है कि जब सत्संग सुनाते हैं उस समय बिल्कुल मौन होकर के, और जब कभी शंका समाधान पूर्वक कुछ गोष्ठी करते हैं तो उसमें साधकों को अलर्ट रहना है, गड़बड़ घोटाला बिल्कुल नहीं करना है। तो अविद्या का मतलब समझ में आ गया ना? अविद्या से। अच्छा, विद्या का क्या अर्थ होता है? अविद्या किसे कहेंगे? बहुत अच्छी बात। जो अविचार से प्रतीत होती है, विचार से जिसकी निवृत्ति हो जाए उसे कहते हैं विद्या। अच्छा, और कोई दूसरा अर्थ भी बताइए। उत्तम साधकों के लिए अर्थ बता दिया, साधारण लोगों के लिए विद्या किसे कहेंगे? क्या होता है कि जब तक अविद्या का अर्थ अपने स्तर से नहीं समझ लें तब तक कोई भी अविद्या से मुक्त होने के लिए चेष्टा करेंगे ही। हाँ, ये थोड़ी विशेष बात है। अब कहने का मतलब, अविद्या का कोई अच्छा अर्थ समझ रहा हो ये तो बहुत अच्छी चीज है, तो बताओ उसको कोई छोड़ने के लिए प्रयत्न करेगा क्या? कोई कोशिश करेगा ही। और यदि अविद्या का अर्थ जैसे बता दिया जाए, अविद्या कहते हैं मूर्खता को, बताओ कोई मूर्ख बना रहना चाहता है क्या? अविद्या कहते हैं बेवकूफी को, बताओ कोई बेवकूफ बनना चाहता है क्या? आवाज कट रही है ना? हाँ शिवोहम, अच्छी बात आ रही क्या आवाज? शिवोहम, अब की बार आ रही क्या? शिवोहम, आपके कौन सा जियो का ही है क्या? आवाज कट कट के आ रही होगी है ना? अच्छा, थोड़ी बहुत आवाज भी नहीं आ रही क्या? शिवोहम। अच्छा, थोड़ी बहुत आवाज तो आ रही है ना? हाँ चलो ठीक, जैसा भी है, आज शायद नेट की प्रॉब्लम ही है। फिर भी जैसा है वैसा, फिर ग्रुप में डाल देंगे रिकॉर्डिंग, ठीक है ना? तो देखो, ये बता रहे थे विद्या का अर्थ साधकों के स्वयं की भाषा में ठीक ठीक तरह से समझ में आ जाए, और उसका अर्थ कुछ ऐसा हो कि अपने जीवन में खटक जाए, तो निश्चित रूप से विद्या के बंधन से मुक्त होने की चेष्टा करेंगे। और यदि खटकेगा नहीं तो वह छूटने की चेष्टा कभी करेंगे ही। आवाज बिल्कुल कट रही होगी, सत्य बात है। वहां चलो, जैसा भी है ग्रुप में डाल देंगे फिर आपके लिए, ठीक है ना? बंद कर देते। तो कुल मिलाकर के थोड़ा ये रहस्य अपने को समझ लेना है कि हम जिस चीज को नहीं चाहते हैं उस चीज को छोड़ने की चेष्टा करते हैं, और जिस चीज को चाहते हैं उसको पाने के लिए प्रयत्न करते हैं। तो बताओ, यदि अविद्या का अर्थ बेवकूफी, मूर्खता, उल्टी समझ, ना समझी आदि कर दिया जाए,
तो बताओ कोई बेवकूफ रहना चाहता क्या? हाँ बिल्कुल, किसी को कह दे ये विद्या से ग्रसित है तो वह बिल्कुल नाराज नहीं होगा। और उसे कह दे ये बेवकूफ है या ये मूर्ख है, तो समझो उसी समय शायद डंडा चल जाएगा, तलवार बंदूक चल जाएगी। तो वास्तव में अविद्या कहते ही इसको, क्योंकि जो वस्तु है ही नहीं फिर भी उसकी कल्पना करके या तो सुखी हो रहे हैं या दुखी हो रहे हैं। जैसे रस्सी में सर्प वास्तव में होता ही नहीं फिर भी सर्प की कल्पना करके दुखी हो रहे हैं। बताओ विचार करके, उसे मूर्ख नहीं कहा जाएगा तो क्या समझदार कहा जाएगा? आ गया समझ में? सीपी में चांदी होती ही नहीं फिर भी उसको लेने के लिए दौड़ रहे हैं, तो बताओ वह समझदार कहलाएगा क्या? नहीं कहलाएगा ना। तो भाई सच्ची बात यही है, ये अविद्या ही समस्त दुखों की जननी है। अविद्या से ही सारे के सारे दुख संकट क्लेश निकलते हैं, इसी से जन्म मरणादिक संसार की प्रवृत्ति होती है, इसी से सारा का सारा झगड़ा झमेला होता है। ऐसा समझ लेना चाहिए, सबके मूल में यदि कोई है तो उसका नाम होता है विद्या। सच्ची बात कही जाए तो जीव ईश्वर में कोई भेद होता ही नहीं, परंतु जीव ईश्वर में भेद करने वाली भी अविद्या ही होती है। आ गया समझ में? हाँ, तो ये अविद्या बड़ी खतरनाक होती है। इस अविद्या के चक्कर में पड़ करके ही ये जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटक रहा है। यदि ये विद्या के बंधन से मुक्ति चाहता है तो कुल मिला करके इस अविद्या को अविद्या अर्थात अपवित्र आदि समझ करके फिर ब्रह्म विद्या का आश्रय लेना होगा। तो अविद्या को जब तक हम बंधन रूप नहीं समझ लेते हैं तब तक बंधन से छूटने की इच्छा ही नहीं होती है। देखो होता क्या है, बहुत सारे जो लोग होते हैं ये अविद्या को अर्थात बंधन को ही क्या समझ लेते हैं? अरे बंधन को ही सुख रूप समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? हाँ, बंधन को ही सुख रूप समझ लेते अर्थात बंधन में ही सुख ढूंढने लग जाते हैं, बंधन को सुख रूप मानने लग जाते हैं। इसीलिए तो चाहे भले ही उनको कितना भी तिरस्कार क्यों ना मिले, अपमान मिले, कुछ भी क्यों ना मिले, फिर भी वो वहां से छूटना नहीं चाहते। ये अपने प्रैक्टिकली जीवन में प्रत्येक हमेशा क्षण क्षण में घटने वाली घटनाओं से हम निश्चय कर सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं। होता या नहीं होता ऐसा? अपने घर में विचार करके देख लो, छोटी छोटी बातों में कितनी झगड़े झमेले होते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड करने की नौबत भी आ जाती है। पता नहीं दिन में कितनी ठोकरें, पता नहीं ऐसी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं, फिर भी बताओ छूटने की इच्छा होती क्या? नहीं होती। इसका मतलब ये है कि वास्तव में अभी तक हमने अविद्या को विद्या समझा ही नहीं। अरे भाई ये पक्की बात है कि जब तक हम कीचड़ को कीचड़ नहीं समझ लेते हैं तब तक कीचड़ से बाहर निकलने की इच्छा भी नहीं होती है। क्योंकि जो कीचड़ को गंगा जल समझ लेता बाहर थोड़े निकलेगा, बाहर तो वही निकलेगा जो कीचड़ को कीचड़ समझेगा। तो जब तक हम संसार के दुखों को दुख रूप नहीं समझ लेते हैं तब तक संसार के दुखों से छूटने की इच्छा होती ही, हाँ ये पक्की बात है। इसीलिए कहने का मतलब ये बार बार बताया जाता है, ये अविद्या कहने का मतलब ऐसी विलक्षण होती है, अविद्या की ऐसी महिमा होती है कि ये अविद्या शत्रु को मित्र बता देती है, मित्र को शत्रु बता देती है, अपने को पराया, पराये को अपना बता देती हैं, ये सुख को दुख और दुख को सुख प्रतीत करवा देती हैं। तो इस अविद्या की तो बड़ी विलक्षण महिमा होती है। सचमुच में जो इस अविद्या के बंधन से मुक्त नहीं होना चाहते हैं वो हर जगह पर सुख ढूंढ लेते हैं, समझते हैं भले ही जूते चप्पल पड़ रहे हो फिर भी देखेंगे अरे भाई ये तो संसार में होता कोई बड़ी बात नहीं है। आगे समझ में? और ये पक्की बात है, यदि किसी को थोड़ा बहुत भी कहे तो कहेंगे अरे मेरा पोता मेरे मुंह में पेशाब करे तुमको क्या दिक्कत है। अब यहाँ तक जो लोग ग्रसित हैं तो बताओ मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे क्या?
इसीलिए कुल मिलाकर के सबसे पहले बंधन के स्वरूप को समझना होता है। सचमुच में मैं बंधा हुआ हूं या नहीं बंधा हुआ हूं। जो अपने को बंधा हुआ समझता है वही मुक्ति के लिए प्रयास करेगा, और जो अपने को बंधा हुआ नहीं समझता है सचमुच में उसके लिए सत्संग का कोई महत्व नहीं होता है। साधन विचार किसी की कोई आवश्यकता उनके जीवन में रहती ही नहीं। रहती क्या? नहीं रहती। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के सर्वप्रथम ये विद्या बड़ी खतरनाक होती है। यह विद्या का प्रसंग आपको इसीलिए सुनाया जा रहा है कि अविद्या कामना कर्म, इसी को संसार चक्र कहते हैं। और जब तक अविद्या कामना कर्म से मुक्ति प्राप्त नहीं होती है तब तक ये जीव निर्भय नहीं हो सकता है, सचमुच में सच्ची शांति को अनुभव कर नहीं सकता है। इसलिए अविद्या कामना कर्म के चक्कर से मुक्त होने के लिए सबसे पहले अविद्या को, कामना को, कर्म को बंधन रूप समझना होगा। भले ही हम शास्त्रों में पढ़ते होंगे कर्मणा बध्यते जंतु विद्याच्च मुच्यते, कर्मों से बंधन होता है, ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। परंतु सचमुच में जब हम इनको अपरोक्ष रूप से निश्चय नहीं कर लेंगे, समझ नहीं लेंगे, तब तक कहने का मतलब गड़बड़ घोटाला करते ही रहेंगे। तो कीचड़ से वैराग्य किसको होता है? हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात। अच्छा, विचार करके बताओ। कोई मनुष्य किसी कारण से समझो गंदी नाली में गिर गया, तो गिरते ही उसे वैराग्य होगा या नहीं होगा? परंतु वह जिस जगह पर गिरा वहां पहले से 5-7 शुक्र भगवान विराजमान है, उनको उस कीचड़ से वैराग्य होगा या नहीं होगा? सुअर को वैराग्य होगा क्या? वो पहले ही अंदर आराम से मौज मस्ती कर रहे थे, उनको तो नहीं होगा ना। तो देखो, ध्यान रखना अच्छी तरह से, जो अपने को सुअर समझ करके कीचड़ में गिरेगा उसे वैराग्य नहीं होगा, और जो मनुष्य होकर के कीचड़ में गिरेगा वह एक क्षण के लिए भी वहां, भले उनको लाख करोड़ रुपए क्यों न दे, परंतु वह एक क्षण के लिए भी वहां रुकने की चेष्टा नहीं करेगा। तो ऐसे ही ये सारा संसार जो है यह दुख स्वरूप है, कीचड़ के समान है, यह पवित्र है। इस विद्या का वर्णन पहले हमने 4 प्रकार से विशेष रूप से किया था। 4 प्रकार की विद्या कौन कौन सी है? बहुत बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। दुख में सुख बुद्धि, और अनात्मा में आत्म बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, और सबसे खतरनाक है असूचि में सूची बुद्धि। तो देखो भाई, वास्तव में इसी को अविद्या कहते हैं। और इस अविद्या से यदि कोई छुटकारा प्राप्त कर लेगा 4 प्रकार की कार्य विद्या से, तो सचमुच में उसके हृदय में तत्व जिज्ञासा सम्यक प्रकार से जागृत हो जाएगी। हाँ, यह मत समझना कि 4 प्रकार की कार्य विद्या से छूट करके हमने अविद्या पर विजय प्राप्त कर ली। अरे, अभी तो हमने उस वृक्ष को केवल मात्र काटा है, उसकी जड़ तो विद्यमान है ही है। जब तक जड़ की निवृत्ति नहीं हो जाती है, जब जड़ को, मूल को अच्छी तरह से निकाल नहीं लेते हैं, तब तक वह वृक्ष अपने को कंटकों में उड़ जाता ही रहेगा। आ गया समझ में? हाँ, इसीलिए कहने का मतलब साधकों के लिए विशेष सूत्र यही बताया जाता है कि समस्त साधकों को सर्वप्रथम 4 प्रकार की कार्य विद्या पर विजय प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की कसर, किसी प्रकार की कमी रखना ही नहीं चाहिए। जो कुछ भी हो सके इसके लिए करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों, क्या आवश्यकता है इसकी? हो ये बुद्धि जब परम सयानी, क्या बताया? हो ये बुद्धि जब परम सयानी, हित अनहित चितवे तब प्राणी। कहने का मतलब, जब हमारी बुद्धि निर्मल हो जाती है, मल और विक्षेप दोषों की निवृत्ति हो जाती है, तो क्या होता है?
अरे फिर विवेक जागृत होता है, और वह विवेक सच्चा विवेक होना चाहिए। वैसे देखा जाए तो इस संसार में प्राणी मात्र को जन्मजात से वैराग्य विवेक होता है, ऐसा कोई जीव है ही नहीं। 84 लाख योनि के जीवों को भी आप ले लीजिए, सबके अंतर्गत विवेक होता है। अच्छा, विचार करके देखो, किसी पशु की ओर भी कोई डंडा लेकर के दौड़े तो वह आपके पास में आएगा या दूर भगेगा? दूर भगेगा, बिल्कुल पक्का। और हरी हरी घास लेकर के उनकी ओर जाए तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी ओर आएगा या नहीं आएगा? अरे तो इतना विवेक उन पशुओं में भी है कि ये व्यक्ति मारने वाला, मुझे इसके समीप नहीं जाना है, और ये व्यक्ति मुझे कुछ खिलाने वाला, इसलिए वह उनकी ओर दौड़ करके चला जाता है। तो ये विवेक जन्मजात से जीव मात्र को होता है, परंतु इस विवेक से जन्म मरण के बंधन से, जन्म मरण की श्रृंखला से मुक्ति नहीं प्राप्त की जा सकती। इसीलिए यहाँ पर वह विवेक उदय होना चाहिए। किस प्रकार का? जो विवेक मल विक्षेप दोषों से मुक्त होने के बाद में संतों के संग से जो विवेक जागृत होता है उसको निर्मल विवेक कहते हैं, और वह विवेक ही हमें जन्म मरण के बंधन से मुक्त करता है। आ गया समझ में? हाँ, तो एन केन प्रकार अपने जीवन में वे विवेक जागृत हो, इसके लिए साधकों को आसुप्ते रामर्ते, अर्थात जब तक विवेक उदय न हो तब तक प्रयत्न करते ही रहना चाहिए। तो क्या सार निकला? जब तक कार्य विद्या से छुटकारा प्राप्त नहीं किया जाएगा तब तक वह निर्मल विवेक जागृत होने वाला है नहीं। हाँ, थोड़ा ध्यान रखना यहाँ पर। यहाँ पर जो छुटकारे का वर्णन किया जा रहा है, वास्तव में मूल रूप से छुटकारा तो तभी होगा जब ये ब्रह्म विद्या जागृत होगी। परंतु यहाँ पर कम से कम इतना छुटकारा अवश्य हो जाए कि सचमुच में ये दुख है और ये सुख है, ये अपवित्र है और ये पवित्र है। तो जब हम इनका त्याग करेंगे तो विवेक जो पहले हमारे जीवन में थोड़ा बहुत था वह विवेक फिर पुष्ट होने लगेगा, और जब विवेक पुष्ट होने लगेगा तो फिर इसके विचार रूपी फल लगेगा, और इस विचार रूपी फल को खा करके जिज्ञासु सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं, अजर अमर हो सकते हैं, निर्भय हो सकते हैं। फिर उनको कुछ भी कर्तव्य शेष रहता ही। आ गया समझ में? तो मूल सूत्र क्या बताया? अविद्या को, अर्थात जो अपवित्र है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी ही जानना। तो ये अविद्या जो कार्य सहित जो अविद्या है, इस अविद्या को अपवित्र जानने से, क्योंकि जो अपने को पवित्र समझते हैं वह अपवित्र वस्तु का कभी भी संग नहीं करेंगे, कर भी नहीं सकते हैं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के विद्या जो है अनादिकाल से जीव मात्र को यही भटका रही है, और कोई भटकाने वाली वस्तु है ही नहीं। अच्छी तरह से निश्चय कर लो, मुझे इस विद्या के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है। इसके लिए क्या क्या करना, क्या क्या नहीं करना, इसके बारे में संतों के सानिध्य में बैठ के समझा करो, समझते रहो, विचार करते रहो। परंतु समस्त दुखों का मूल कारण यह विद्या है। तो जब हम इस विद्या के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए कुछ तैयारी करते हैं तो ये कार्य विद्या जब छुटकारे की ओर प्रस्थान कर जाती हैं तो फिर इस मूल विद्या को भस्मीभूत करने के लिए फिर ब्रह्म विद्या की आवश्यकता होती है, और वह ब्रह्म विद्या निश्चित रूप से साधन संपन्न जिज्ञासु तो अर्थी समृद्धि दोनों लक्षणों से युक्त हो वह उस ब्रह्म विद्या को प्राप्त कर ही लेते हैं, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। अच्छा, इसमें किसी को शंका हो तो देख लो।
हाँ, अच्छी तरह से निश्चय कर लेना। अविद्या कहते हैं मूर्खता को, अविद्या कहते हैं बेवकूफी को। और ये बेवकूफी जब तक जीवन में रहेगी तब तक दुखों की निवृत्ति होने वाली है ही नहीं। हाँ, इसलिए वास्तव में हम क्या बहुत बड़े तीस मार खा बनते हैं। हम समझते हैं कि हमारे संसार में कौन है, हम ऐसे वैसे हैं। परंतु सच्ची बात तो यह है कि हमारे जैसा ना समझ मूर्ख शायद ही संसार में कोई होगा। इसलिए अपने को दूसरे ज्ञानी अज्ञानी क्या है क्या नहीं ऐसा निर्णय नहीं करना, बल्कि यदि इस अविद्या के चक्कर में हम पड़े हुए हैं तो समझ लेना चाहिए वास्तव में अभी तक हम मूर्खता के दायरे से बाहर नहीं निकले। इस मूर्खता के दायरे से बाहर निकलने के लिए क्या करना होता है, बस इसी को महत्व दो। इसी के लिए संतों का संग करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, साधन भजन करो, विचार करो और ब्रह्म विद्या की ओर प्रस्थान करो। निश्चित रूप से अपना जीवन धन्य हो जाएगा। इसमें स्वप्न में भी संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक जगते नहीं है तब तक ये स्वप्न की सृष्टि हमें अनेक प्रकार से रुलाती रहती है। और स्वप्न से जग जाए तो अरे स्वप्न की सृष्टि न भूतो न भविष्यति, समझो हुआ ही नहीं। हाँ, वो केवल ऐसे रोना धोना हो रहा था। तो ये सब स्वप्न मात्र होता है। तो कम से कम अपने खोपड़े में ऐसा विवेक तो जागृत हो ना। जैसे राजा जनक को ऐसा विवेक जागृत हुआ था, हुआ या नहीं हुआ? हाँ, एक बार राजा जनक क्या होता है, स्वप्न देखते हैं और स्वप्न में देखते हैं कि कोई राजा उनके राज्य पर आक्रमण कर देता है। बहुत भयंकर युद्ध होता है और उस युद्ध के अंतर्गत सब मारे जाते हैं। राजा जनक जैसे तैसे छिप करके भगते रहते हैं, 7 दिन तक चलते हैं। उसके पश्चात उनको कोई छोटा मोटा गांव दिखाई देता है जहां पर कोई भंडारा चल रहा था, लंगर बट रहा था। विचार किया 7 दिन हो गए, भूखे प्यासे हैं, तड़प रहे हैं, स्थिति बेकार हो रही है, मरे जैसी हालत हो रही। चलो वहां पर लाइन लगी हुई तो अपन भी चलते हैं, अपने को भी कुछ खाने को मिलेगा तो प्राणों की रक्षा होगी। अब वहां जाकर के कहते कि मुझे भी कुछ खाने के लिए चाहिए, तो दूसरे लोगों ने कहा भाई नियम का उल्लंघन नहीं होता, तुम भी लाइन में लग जाओ। अब लाइन में लगे तो कहा भाई अरे तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं, लेोगे किसमें? अब उनके पास में पात्र तो था नहीं। इधर उधर देखा तो घड़े की ठीकरी होती ना, वो हाथ में आ गई, उसको ले लिया। और देव योग से क्या होता है, नंबर आते आते प्रसाद बढ़ते बढ़ते जैसे ही उनका नंबर आता है अंदर से आवाज आ जाती भाई ये माल समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं है। अब राजा जनक गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, अरे कृपा करो, मैं तो मर जाऊंगा, 7 दिन से भूखा हूं। अरे जो कुछ भी है खुरच करके जो गली बड़ी कैसी भी हो वो ही डाल दो। वो बेचारे खुर्द करके वो नीचे की पपड़ी वगैरह थी जो किसी काम की नहीं थी उसी को डाल दिया। अब राजा जनक नदी के किनारे स्नान वगैरह करके अपनी साधना वगैरह करके भगवान को समर्पित करके जैसे ही खाने लगते हैं उसी समय 2 बैल झगड़ते हुए आते हैं और सारा का सारा उसमें धूल मिला देते हैं। अब राजा जनक बड़े दुखी होते हैं, रोते हैं। उसी समय क्या होता है, कोई भयंकर आवाज होती, तो उस कारण से राजा जनक की नींद उड़ जाती है। जैसे ही राजा जनक की नींद उठती है, बैठे होते हैं, देखते हैं, अरे वहां पर तो कहने का मतलब हो कि वो चक्रवर्ती सम्राट वाली स्थिति, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। और अरे उनके महल में एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, ऐसी स्थिति थी। वहां पर कितने पहरेदार खड़े थे, कोई कमी नहीं थी, अनाप शनाप व्यवस्था थी। राजा जनक को एकदम वैराग्य हो गया, जिज्ञासा जागृत हो गई कि अभी जो मैं ये राज्य कर रहा हूँ यह सत्य है या अभी मैंने सपने में जो देखा मेरी बहुत बड़ी दुर्गति हुई वो सत्य है? तो बताओ अपने को भी ऐसा विचार उदय होना चाहिए या नहीं? हाँ, यदि विचार उदय होगा तो सच्ची बात यह है कि हम अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। और विचार उदय नहीं होगा तो सच्ची बात यह है कि अनादिकाल से भटकते आ रहे हैं और आगे के लिए भी भटकते ही रहेंगे। शांति तो स्वप्न में भी मिलने वाली है नहीं।
तो देख लेना, यदि कोई साधक चाहे कि मैं दुखों से छुटकारा प्राप्त करूं, वैसे दुखों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए संसार में बहुत साधन है, इसलिए दुखों से छुटकारा प्राप्त कर लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं होती है। कुल मिलाकर के जो साधक दुखों से नहीं बल्कि दुखों की मूल से छुटकारा प्राप्त करना चाहेगा, सचमुच में वही साधक होता है, वही सत्संगी होता है। आ गया समझ में? अरे जैसे किसी को भूख लग रही है और भूख से छुटकारा प्राप्त करना हो तो जहां तहां से, अरे नहीं मिलेगा तो मांग करके खा लेंगे, बहुत सारे लोग छीन करके खा लेते, भूख मिट गई ना। परंतु सब दुखों का मूल कारण होता है ये देह, जब तक शरीर रहेगा तब तक दुखों का अंत नहीं होगा। तो ये शरीर बार बार जन्मता, बार बार मरता है। तो बताओ, जब तक मुलजिम रहेगा तब तक मुकदमा चलता रहेगा या नहीं? और मुलजिम ही मर जाए तो भाई सच्ची बात तो यह है, यहाँ वेदांत विचार में बीमारी को नहीं मिटाया जाता, बीमार को मिटाया जाता है। बीमारी को मिटाएंगे तो फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी, फिर हो जाएगी। और यदि बीमारी मिट गया तो कुल मिलाकर के जब तक शरीर रहेगा तब तक दुखों का अंत होने वाला नहीं। इसलिए इसकी सम्यक प्रकार से निवृत्ति होती है, जन्म मरण के दुखों की निवृत्ति होती है। जन्म मरण के दुखों की जो मूल अविद्या है, अविद्या की जो मूल अज्ञान है, ये अविद्या मूल सहित तभी भस्मीभूत होती है जब इनका विरोधी ब्रह्म ज्ञान प्रकट हो। ज्ञान बिना यारो मिटे नहीं रोना, ज्ञान के बिना दुखों का अंत होता ही नहीं। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तो समझ लेंगे, समझ लेना, सचमुच में उन्होंने मानव जीवन को धन्य बनाने की चेष्टा करना प्रारंभ कर दिया। और यदि यह बात समझ में नहीं आएगी तो सच्ची बात तो यह है, कभी भी दुखों के बनने से छुटकारा होने वाला वास्तव में है नहीं। चलो ठीक, तो फिर कोई संशय हो तो देख लो। ये जीवन का सार अच्छी तरह से समझ लेना। तो जो सच्चे साधक होते हैं वो दुखों से छुटकारा नहीं बल्कि दुखों की मूल से छूटना चाहते हैं। हाँ, वरना सच्ची बात गड़बड़ घोटाला कर देंगे तो फिर अंत में रोने पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। आप लोगों ने शायद एक दृष्टांत सुना होगा। एक कोई मुर्गी थी जो हमेशा सोने का अंडा दिया करती थी। उसका मालिक तो मालूम माल हो गया, समझता था कि अरे बात ही कुछ और है, हमेशा उसे सोने का अंडा मिलता था। एक दिन उसने विचार किया कि हमेशा हमेशा ये क्या चक्कर, क्यों नहीं एक ही साथ सारे के सारे अंडे निकाल लिए जाए। तो उसने पूरे विश्व में एक नंबर का धनाढ्य बनने के चक्कर में, गिनीज बुक में नाम लिखवाने के चक्कर में उस मुर्गी को चीरा कि जितने भी अंडे होंगे एक साथ निकाल लेंगे। चीरने के बाद में कुछ से कुछ भी मिला ही। हाँ, तो ऐसा गड़बड़ घोटाला कहीं अपने से न हो जाए, ध्यान रखना। हाँ, तो कुल मिलाकर के दुखों से नहीं बल्कि अपने को दुखों की मूल से छूटना है। दुखों से छूटने वाले तो संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, परंतु विचार करके दुख क्यों होता है, किस कारण से होता है, उस कारण का जब हम निराकरण कर देंगे तो फिर उस दुख का अंतर्भाव हो जाएगा। चलो ठीक, कोई संशय हो तो बोलो। हम भी यहाँ अजमेर में कोई सत्संग का कार्यक्रम यहाँ आए हुए हैं, तो अब समय भी हो गया, तो चलो जितना हुआ ठीक, आगे का विचार फिर कल करेंगे, और क्या। आज अजमेर में वाह, ठीक, नमो नारायण, शिवोहम। हाँ शिवोहम। हाँ, नमो नारायण, शिवोहम।